नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल माहिदा टेकी पर। तो आज कंपैरिजन है घमासान अंडर 5000 में 3 ब्लूटूथ कॉलिंग वॉचेस का महासंग्राम मुकाबला है। पहली अमेज़फिट की पॉप 2 जो कि इनकी सबसे कम बजट की ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। उसके बाद आती है मेरी फेवरेट स्मार्ट वॉच रियलमी वॉच 3 प्रो, जिसने काफ़ी धमाका मचा रखा है, फिटनेस प्लस ब्लूटूथ कॉलिंग प्लस एक्यूरेसी। साथ के साथ है तीसरी एक और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वॉच इस सेगमेंट की फायरबोल्ट विजनरी। तो देखेंगे तीनों वॉचेस में से कौन सी लेना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या जो पॉप 2 है इन दोनों को कांटे की टक्कर दे पाएगी, क्योंकि पॉप 2 का प्राइस इनमें सबसे कम है। तो देखते हैं कैसा रहने वाला है कंपैरिजन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले फिजिकल कंपैरिजन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, देखने में जो चौड़ापन लगता है मुझे विजनरी में लगता है, क्योंकि स्ट्रैप भी काफ़ी वाइड है, लेकिन वैसे डायल जो है तीनों का लगभग सेम लेंथ का ही आता है। तीनों ही वॉचेस में आपको 1.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 368x448 पिक्सल के रिजोल्यूशन के साथ में। बिल्ड की बात करते हैं तो रियलमी की बिल्ड जो है प्लास्टिक की है और बाकी दोनों पॉप 2 और विजनरी की बिल्ड जो है वो मेटल फ्रेम की है। बैक साइड की बात करते हैं तो विजनरी की जो बैक साइड है वो ग्लास की बनी है, तो इस पर स्क्रैचेस जो फ्यूचर में जो है काफ़ी लग सकते हैं। बाकी रियलमी एंड अमेज़फिट की वॉचेस में बैक साइड जो है मैट फिनिश प्लास्टिक की आती है, जिससे कि ये है काफ़ी टाइम तक पुरानी नहीं लगने वाली। बीजल तीनों ही वॉचेस में लगभग बराबर दिए गए हैं। पॉप 2 एंड रियलमी वॉच 3 प्रो का जो डिस्प्ले है वो 2.5D कर्व्ड है, जिससे लुक थोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जो विजनरी उसका जो स्क्रीन है बिल्कुल फ्लैट है। स्ट्रैप की बात करते हैं तो पॉप 2 एंड रियलमी वॉच 3 प्रो में आपको 22 mm का स्ट्रैप देखने को मिलता है। वहीं विजनरी के अंदर जो एप्पल वाला स्ट्रैप आई थिंक 42 या 44 mm उसका साइज है। विजनरी में आपको 2 फिजिकल बटन देखने को मिले थे, जिसमें एक रोटेटिंग क्राउन बटन है, जिसकी हेल्प से आप जो है वॉच फेस चेंज कर सकते हैं, पूरा मेन्यू को ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं पॉप 2 एंड रियलमी के अंदर जो है एक ही फिजिकल बटन दिया गया जो कि फ्लैट है, जो कि मुझे इतना खास पसंद नहीं आता है। आई लव क्राउन बटन ओनली। मेटल बॉडी वाली फायरबोल्ट विजनरी का वेट आता है 50 ग्राम्स। उसके बाद अगेन मेटल बॉडी वाली ही पॉप 2 का वेट आता है 59 ग्राम, से थोड़ी ज़्यादा भारी है। और प्लास्टिक बॉडी वाली रियलमी का वेट है 40 ग्राम्स। पहन के देख लेते हैं दोस्तों, तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रीमियम लुक आ रही है इस स्मार्ट वॉच की, खास करके ग्रे कलर के साथ जो है सिल्वर का कॉम्बिनेशन है काफ़ी मैच कर रहा है। छोटी रिस्ट पर जो है तो बड़ी लग सकती है, लेकिन जो मीडियम एंड बड़ी रिस्ट है उन पर काफ़ी सूट करने वाली है स्मार्ट वॉच। अब जरा रिस्ट उठा के देखते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त इसका रेजिस्ट टू वेकअप का रिस्पॉन्स है। जनरली इस रेंज में ऐसा मिलता नहीं है। हल्का सा रिस्ट को जो टिल्ट करते ही जो है डिस्प्ले ऑन हो जाता है। रिस्ट सुटेबिलिटी की बात करें तो इसका डायल जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज का बनाया कंपनी ने, तो आपको हर टाइप की रिस्ट पे जो सुटेबल लगने वाली है। उसके बाद अगर बात करें रेजिस्ट टू वेकअप के रिस्पॉन्स की, तो वहाँ भी इसने काफ़ी अच्छा काम किया। हल्का सा रिस्ट को जो है टिल्ट करते इसका डिस्प्ले ऑन हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होने के बाद भी इसका रेजिस्ट टू वेकअप काम करता है। विजनरी जो है आपको बड़ी और मीडियम रिस्ट पर ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, छोटी रिस्ट पर काफ़ी बड़ी लगने वाली। इसका स्ट्रैप भी काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। लेकिन रेजिस्ट टू वेकअप का रिस्पॉन्स इसका बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगा मुझे। मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपकी गर्दन तक की हाइट पर इसको लेके जाओगे तो डिस्प्ले ऑन होता है। जैसे मैं अब ट्राई करके दिखाता हूँ, देखिए बिल्कुल ऊपर लाऊंगा तो ऑन होता है, थोड़ा नीचे रहते हैं हाथ को घुमाते हैं तो ऑन नहीं होता है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो रेजिस्ट टू वेकअप का फीचर जो है काम नहीं करता। आउटडोर विजिबिलिटी की बात करते तो पॉप 2 में हमको सिर्फ 350 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है ऑन पेपर। बाकी रियलमी के अंदर 500 निट्स और फायरबोल्ट के अंदर भी ऑलमोस्ट इतनी ही निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। लेकिन आपको आउटडोर में तीनों ही वॉचेस को ऑपरेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। वेस्टर्न वाटर प्रूफिंग की बात करते हैं तो तीनों ही वॉचेस IP67 पर आती हैं, तो मतलब आप इनको ज़्यादा गहरे पानी में लेके नहीं जा सकते। स्विमिंग के लिए भी आइडल नहीं है, बस 1 मीटर तक गहरे पानी में ही लेके जा सकते हैं। डस्ट एंड सैंड प्रूफ भी ये साथ में हो जाती हैं। स्क्रीन ऑफ टाइम की बात करें तो सबसे ज़्यादा 30 सेकंड हमें विजनरी में, उसके बाद 15 सेकंड हमें रियलमी में एंड 25 सेकंड हमें पॉप 2 में देखने को मिलता है। उसके अलावा पॉप 2 के अंदर एक खास बात यह भी है कि उसके अंदर आप 20 मिनट्स तक भी लगातार डिस्प्ले को ऑन रख सकते हैं। अमेज़फिट पॉप 2 और फायरबोल्ट विजनरी में आपको दो मेन्यू ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। हनीकॉम का ऑप्शन विजनरी में देखने को मिलता है। उसके अलावा एक बड़ा काम का फीचर जो पावर सेविंग मोड होता है वो तीनों ही वॉचेस में हमें देखने को मिलता है। स्क्रीन लॉक के फीचर की बात करें तो वो हमें बस अमेज़फिट पॉप 2 में ही देखने को मिलता है। अलार्म की बात करते हैं तो विजनरी के अंदर आप अलार्म नहीं लगा सकते, बस इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। टाइम जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा ऐप में जाके। बाकी रियलमी एंड पॉप 2 दोनों के अंदर आप वॉच के अंदर ही अलार्म को लगा सकते हैं। विजनरी के अंदर दो और काफ़ी अच्छे फीचर हैं। एक है स्प्लिट स्क्रीन का फीचर, तो मतलब आपको मेन्यू के अंदर जाने की जरूरत नहीं, यही शॉर्टकट्स बने आते हैं, यहीं से आप फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर कैलकुलेटर का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि काफ़ी कमाल की चीज़ है। पॉप 2 के अंदर एक काफ़ी धमाकेदार फीचर हुआ है हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे। कभी कभी आपका टाइम पास करना था यार, हिंदी में भी आप उसका मेन्यू को ऑपरेट कर सकते हो,
थोड़ा सा अलग फील आ जाता है। सरफेस के हार्ट रेट मॉनिटर की बात करते हैं तो तीनों ही वॉचेस वो नहीं करती हैं, तीनों ने ही इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। अब जरा हाथ पे बांध के इनकी एक्यूरेसी का परीक्षण करते हैं तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो तीनों ही वॉचेस की एक्यूरेसी ज़बरदस्त निकल के आती है। मतलब किसी में भी जो है एक आधी रीडिंग का ही फर्क देखने को मिला, बस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है आपके हार्ट रेट के डेटा में। यहाँ पे तीनों ही वॉचेस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। SpO2 की रीडिंग्स के लिए तो हम वैसे कहते हैं यार रिलाई मत किया करो स्मार्ट वॉचेस पे, लेकिन SpO2 की रीडिंग्स भी यहाँ ठीक ठाक निकल के आते हैं, हालांकि 2-4 रीडिंग का कभी कभी फर्क देखने को मिल जाता है। उसके अलावा रियलमी में हमको स्ट्रेस मॉनिटर देखने को मिल जाता है और फायरबोल्ट के अंदर हमको ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी कांटे की टक्कर चल रही है दोस्तों इन वॉचेस के बीच में। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी इनका प्राइस चल रहा है, ऑफर चल रहे हैं, उसके आप अगर एक्स्ट्रा कैश बैक अर्न कर पाएँ तो आपको कुछ नहीं करना, उसे कैश करो की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। आप अगर बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जैसे मिंत्रा, एजियो, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा वेबसाइट से, तो सारी की सारी आपको यही मिल जाएगी। आपको बस ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। वहाँ पर जाके आपको जो नॉर्मल शॉपिंग करते हैं, जैसे आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिए, चेकआउट कीजिए, वैसे शॉपिंग करनी, जो भी ऑफर्स हैं अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जब आप चेकआउट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कैशबैक जो है अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। और ये कोई वॉलेट मनी नहीं होती है, ये हार्ड कैश होता है जिसको आप जो है अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये काफ़ी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, इट इज़ फंडेड बाय मिस्टर रतन टाटा सर। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया, अगर आप उससे ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको 25 रुपीज़ का इंस्टेंट कैशबैक देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट जाके ऐप इंस्टॉल करते हैं और ये कोड यूज़ करते हैं जो नीचे दिया रहे MAHIE25, तो भी आपको 25 रुपीज़ का जो कैशबैक क्रेडिट हो जाएगा। तो है ना काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन, आप इसको यूज़ करके एक्स्ट्रा कैशबैक अर्न कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड की बात करते हैं तो तीनों ही वॉचेस में 100+ स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट देखने को मिला था। अब ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन से में कौन सा स्पोर्ट्स मोड मिसिंग है। अगर आप मुझे मतलब 1000 रुपये दोगे तो मैं उसको चेक करके मतलब टाइम लगा के आपको बता दूंगा। उसके अलावा एक और खास बात है रियलमी की वॉच में कि इसके अंदर ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन में, जो कि कॉलिंग वॉचेस में अंडर 5000 में देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है रियलमी की वॉच के अंदर आपको बिल्ट इन GPS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आप आउटडोर में जा सकते हैं, आपके डिस्टेंस की एक्यूरेसी अच्छे से ट्रैक करेगा, फ़ोन लेके जाने की जरूरत नहीं है। विजनरी के अंदर ना ही कनेक्टेड GPS है ना ही बिल्ट इन GPS। पॉप 2 के अंदर आपको इन ऐप GPS का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ट्रू इन ऐप GPS है। जब आप मोबाइल में जाके ऐप में जाके स्पोर्ट्स मोड को ऑन करेंगे तो वॉच में ऑन हो जाएगा, फिर आप मोबाइल को जेब में रख के पूरा ट्रैक कर सकते हैं अपना डिस्टेंस का रूट भी। स्टेप काउंटर एक्यूरेसी की बात करें, मैं पहले 200 स्टेप्स चला तो पॉप 2 ने 194, विजनरी ने 216 एंड रियलमी वॉच प्रो ने 212 कैप्चर किए। तो सरप्राइजिंगली दो वॉचेस ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप काउंट किया है यहाँ पे। उसके बाद दोबारा से मैं इसको स्टॉप करके दोबारा 200 चला तो पॉप 2 ने 201, विजनरी ने भी 201 एंड रियलमी वॉच प्रो ने 202 कैप्चर किए। तो यहाँ पे तीनों में सही डेटा देखने को मिला। और फिर जब फाइनली मैं 500 स्टेप चला तो पॉप 2 ने 486, विजनरी ने 496 और रियलमी वॉच प्रो ने 503 स्टेप्स कैप्चर किए। वॉच फेजेस की बात करते हैं तो पॉप 2 एंड विजनरी के अंदर आपको 150+ वॉच फेजेस का सपोर्ट देखने को मिलता है और रियलमी के अंदर 100+ वॉच फेजेस हैं। सही बात बताऊँ तो सबसे अच्छे वॉच फेज मुझे लगे रियलमी के, उसके बाद पॉप 2 के और उसके बाद विजनरी के। विजनरी में वही DA फिट वाले जो कॉमन वॉच फेसेस होते हैं ज़्यादातर वही देखने मिलते हैं। लेकिन विजनरी की एक अच्छी बात है कि जो DA फिट ऐप के जो वॉच फेसेस हैं वो अपडेट होते रहे। जैसे अभी फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसमें आपको फुटबॉल वाले वॉच फेस देखने को मिलेंगे, इंडिपेंडेंस डे आता है तो ट्राई कलर वाले देखने को मिल जाते हैं, फेस्टिवल वाले अलग से, तो वो फिर अपना अलग ही मज़ा देते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करें तो तीनों ही वॉचेस में दो वॉच फेस हैं, एक है डिजिटल और एक है एनालॉग। ब्राइटनेस की बात करें तो सबसे अच्छी ब्राइटनेस मुझे यहाँ पे पॉप 2 की देखने को मिली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेसेस में। रियलमी के अंदर एक खास बात यह कि उसके अंदर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेस को शेड्यूल भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी तगड़ी चीज़ है। साथ के साथ उसमें स्मार्ट मोड का भी ऑप्शन है, मतलब आप वॉच को रिस्ट से उतारोगे तो AOD का वॉच फेस जो है हट जाएगा और रिस्ट पे पहनते AOD फिर से अपने आप इनेबल हो जाएगा। फेवरेट कॉन्टैक्ट्स की बात करते हैं तो विजनरी के अंदर आप 8 फेवरेट कॉन्टैक्ट सेट कर सकते हैं, वही रियलमी एंड पॉप 2 के अंदर आप 10-10 फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। कॉलिंग के एक्सपीरियंस की बात करते हैं। हाँ जी बेटा, आवाज़ कैसी आ रही है? वॉच की टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी आ रही है, क्लियर है। अच्छा क्लियर है, हाँ मुझे भी ठीक आ रही है। लाउड स्पीकर इतना कोई तेज़ नहीं है दोस्तों, इसका थोड़ा सा कम ही है। आपको क्लियर सुनाई दे रही है? कोई ब्रेक तो नहीं हो रही आवाज़? नहीं, 1% ब्रेक नहीं हो रही है। अच्छा 2% हो रही है फिर। हाँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आवाज़ काफ़ी जो है लाउड एंड क्लियर है इसकी। आपको कैसी आवाज़ आ रही है महफूज? अच्छी आ रही है बिल्कुल। हाँ तो यहाँ पे भी दोस्तों हमें काफ़ी क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है। अब थोड़ा और रेंज टेस्ट करके देखते हैं, इसकी आवाज़ कट तो नहीं रही ना मेरी? नो सर, अभी तो नहीं हो रही। उसके अलावा सबसे धमाकेदार फीचर जो पॉप 2 में देखने को मिलता है व्हाट्सएप कॉलिंग। जी हाँ, तो आप इनकमिंग व्हाट्सएप कॉल को डायरेक्ट वॉच से उठा के आंसर कर सकते हैं, जो कि अभी तक किसी स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिलता। हेलो हेलो। हाँ जी, आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा हाँ हमें भी ठीक आ रही है। तो दोस्तों इसमें व्हाट्सएप कॉल का भी फीचर हमें मिल जाता है। चलो ठीक है, बाय बाय।
ओके बाय। तीनों ही वॉच के अंदर जो है कॉल साइलेंट का ऑप्शन है, मतलब वॉच के अंदर जो रिंग बजती है आप उसको म्यूट कर सकते हैं, लेकिन रियलमी के अंदर अच्छा फीचर है कि आप फ़ोन की कॉल को भी साइलेंट कर सकते हैं। तीनों ही वॉचेस के अंदर आप वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको लो, मीडियम या हाई पे कर सकते हैं। अब बारी आती है इंटरनल स्टोरेज की, तो वो सिर्फ हमें फायरबोल्ट विजनरी में देखने को मिले। ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, 128 MB के 20-30 गाने आप इसके अंदर डाल सकते हैं और इसमें TWS भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप TWS को वॉच से कनेक्ट करके वॉच के अंदर जो आपने म्यूजिक सेव किया उसको भी सुन सकते हैं। विशनरी का मैंने इस बार स्लीप टेस्ट नहीं किया क्योंकि पहले भी उसकी काफ़ी बार टेस्टिंग कर चुका हूँ और एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। पॉप 2 में भी काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिलती है, कभी सही कैप्चर करता है, जैसे इस बार इसने गलत कैप्चर किया, पहले एक बार सही कैप्चर किया था। रियलमी 3 प्रो जो है उसने काफ़ी एक्यूरेटली टाइम कैप्चर किया, सोने और उठने का बिल्कुल सटीक। अब बात आती है यूज़र इंटरफेस की, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो स्मूथ UI है वो है रियलमी वॉच 3 प्रो का। अराउंड 55 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद मुझे अच्छा लगा फायरबोल्ट विजनरी का, और थर्ड नंबर पे जो है पॉप 2 का। पॉप 2 का जो UI है थोड़ा सा लैगी है। अब बारी आती है बैटरी बैकअप की, तो देखिए इन वॉचेस के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फंक्शन दिया गया है और असली परीक्षा बैटरी की तब होती है जब वो AOD को पूरा दिन यूज़ करते हैं। तो AOD पूरा दिन यूज़ करने के बाद और कॉलिंग यूज़ करने के बाद 2 दिन से ज़्यादा बैटरी तीनों ही वॉचेस में किसी की नहीं चलने वाली। अगर आप AOD को कम टाइम के लिए यूज़ करते हैं और साथ में कॉलिंग का भी कम ही इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। अब बारी आती है प्राइस रेंज की, तो पॉप 2 का प्राइस चल रहा है 3999, विजनरी का प्राइस चल जाता है 4499 या कभी कभी 4999 में हो जाता है। सेम विद रियलमी वॉच 3 प्रो 4499 या 4999 इसका भी प्राइस हो जाता है। तो पॉप 2 इनमें सबसे सस्ती स्मार्ट वॉच है। तो मेरे हिसाब से अगर आप UI से कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा कर सकते हैं, हल्का सा जो लैगी UI है, तो 3999 में पॉप 2 को लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं एक कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच जिसमें बहुत सारे फीचर्स हो तो आपको विजनरी पे जाना चाहिए, क्योंकि उसमें TWS कनेक्ट का भी ऑप्शन आता है, जिससे कि आपके पास एक काफ़ी तगड़ा ऑप्शन आ जाता है एक्स्ट्रा फीचर्स का। उसके बाद आप चाहते हैं कि एक ओवरऑल अच्छी स्मार्ट वॉच जो चले भी अच्छी, फीचर्स भी अच्छे हो, फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हो, बिल्ड क्वालिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, आप रियलमी वॉच 3 प्रो के ऊपर जा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। सारे डिफरेंसेस मैंने इन तीनों वॉचेस में क्या है, कौन सी वॉच किस चीज़ में आ गया, सब बता दिया है। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ जी, कैश करो की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना ना भूलें और ये कोड यूज़ करके आप कमा सकते हैं एक्स्ट्रा कैशबैक। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपेरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।